जादुई मटका और दूध की बारिश बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरा भरा गांव था जिसका नाम सुखपुर था। इस गांव में लोग मेहनती थे और खुशहाल जीवन बिताते थे। खेतों में लहलहाती फसलें थीं, तालाबों में साफ पानी था और हर घर में प्रेम और अपनापन था। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी दूध की कमी। गांव में केवल कुछ ही गाय भैंस थीं और उनका दूध सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था। इस समस्या को लेकर गांव के मुखिया धीरज काका बहुत चिंतित रहते थे। वह सोचते, काश हमारे गांव में इतना दूध होता कि हर किसी को भरपेट मिल सके। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह एक बूढ़ा साधु था जिसकी सफेद दाढ़ी लंबी थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। वह सीधे धीरज काका के पास पहुंचा और बोला, मुझे पता चला है कि तुम्हारे गांव में दूध की कमी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। धीरज काका ने आश्चर्य से पूछा, कैसे बाबा? बूढ़े साधु ने अपनी झोली में हाथ डाला और वहां से एक पुराना मिट्टी का मटका निकाला। ये मटका साधारण नहीं था। उस पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे और हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। यह एक जादुई मटका है। अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे गांव में कभी दूध की कमी नहीं होगी, साधु ने कहा। गांव वाले अचरज में पड़ गए। कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन धीरज काका ने झुककर साधु को प्रणाम किया और पूछा, इसका सही तरीका क्या है? साधु ने समझाया, यह मटका हर रोज एक विशेष मंत्र से दूध से भर जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसे कभी भी लालच में आकर जरूरत से ज्यादा मत मांगना, वरना यह अपने जादू को हमेशा के लिए खो देगा। गांव के लोग बहुत खुश हुए। धीरज काका ने साधु को धन्यवाद दिया और साधु बिना कुछ खाए पिए ही गांव से चला गया। उस रात गांव के चौपाल में सभी लोग इकट्ठा हुए। धीरज काका ने मटके को बीच में रखा और साधु द्वारा बताया गया मंत्र पढ़ा, दूधम पुण्यम भवति तृष्णा त्यज्यते। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, मटके के अंदर से सफेद झाग उठने लगी और देखते ही देखते वह दूध से भर गया। गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए। बच्चों ने खुशी से ताली बजाई और बूढ़े बुजुर्गों की आंखें नम हो गईं। अब गांव में दूध की कोई कमी नहीं रही। हर रोज लोग मटके के पास आते, मंत्र पढ़ते और दूध भरकर ले जाते। धीरे धीरे गांव समृद्ध होने लगा। बच्चे मजबूत और स्वस्थ हो गए, बूढ़ों की हड्डियां मजबूत हो गईं और औरतों के चेहरे पर रौनक लौट आई। कुछ ही महीनों में गांव के हर घर में दूध घी की भरमार हो गई। गांव की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और अन्य गांवों के लोग भी सुखपुर आने लगे। गांव में एक व्यक्ति था, रतनलाल। वह बहुत लालची और धूर्त था। जब उसने देखा कि मटका आसानी से दूध दे सकता है, तो उसके मन में एक लालच आया। उसने सोचा, अगर मैं इस मटके को अपने घर ले जाऊं और जितना चाहूं उतना दूध निकालूं, तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूं। एक रात, जब सब लोग सो रहे थे, रतनलाल चुपके से चौपाल पहुंचा और मटका चुरा लिया। वह उसे अपने घर ले गया और तुरंत मंत्र पढ़ा। मटका दूध से भर गया, पर रतनलाल संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर से मंत्र पढ़ा और मटका फिर से दूध से भर गया। अब वह और लालची हो गया। रतनलाल ने रात भर मंत्र पढ़ना जारी रखा। वह बार बार मटके से दूध निकालता और उसे अपने बर्तनों में भरता। लेकिन धीरे धीरे दूध की मात्रा बढ़ती गई। बर्तन भर गए, घर के कोने कोने में दूध फैल गया और देखते ही देखते पूरा घर दूध से लबालब भर गया। रतनलाल घबरा गया और मटका रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मटके से दूध उबल उबल कर बाहर आने लगा
और धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगा। कुछ ही घंटों में पूरा सुखपुर गांव दूध की नदी में बदल गया। गांव के लोग आधी रात को जागे और देखा कि हर ओर दूध ही दूध था। वे समझ गए कि जरूर किसी ने मटके का दुरुपयोग किया है। धीरज काका ने जल्दी से गांव वालों को इकट्ठा किया और वे सब रतनलाल के घर पहुंचे। रतनलाल रोते हुए उनके सामने आया और अपने लालच की पूरी सच्चाई बता दी। धीरज काका ने तुरंत मटके को उठाया और साधु द्वारा बताए गए शुद्धिकरण मंत्र पढ़ने लगे। लेकिन इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ। मटका धीरे धीरे सूखने लगा, उसकी चमक खत्म हो गई और वह अचानक छटक कर टूट गया। दूध की धारा धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। लेकिन अब मटका हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। गांव वालों ने अपने घरों की सफाई की और नई शुरुआत की। अब उनके पास जादुई मटका नहीं था, लेकिन उन्होंने एक बड़ी सीख ली। लालच बुरी बला है। रतनलाल ने अपने की पर पछतावा किया और गांव वालों से माफी मांगी। उसने संकल्प लिया कि वह अब से ईमानदारी से मेहनत करेगा और कभी लालच नहीं करेगा। सीख धीरे धीरे सुखपुर गांव फिर से समृद्ध हुआ, लेकिन इस बार मेहनत और सच्चाई के बल पर। और यह सीख हर पीढ़ी को सुनाई जाती रही। सुख केवल मेहनत से आता है, जादू से नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी सहायता करने के लिए एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।